वो कहते हैं ना कि किसी इंसान की असली कदर हमें तब होती है जब वो हमसे दूर जाने लगता है। क्या आरोही का दूर जाना जगा पाएगा विक्रम के दिल में आरोही के लिए प्यार, या दूर हो जाएंगे विक्रम और आरोही हमेशा हमेशा के लिए? सरकार, पता नहीं मुझे क्यों कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। क्या आपको भी आरोही मैडम की चाल में थोड़ी लचक लग रही थी? तो फिर ऐसे वक्त पे शॉपिंग पे जाने का क्या मतलब? विक्रम को चरण की इस बात में लॉजिक लगा। तुम अभी उसके पीछे जाओ। उसकी बात मानकर चरण उसे कमरे तक छोड़ के तुरंत निकल गया। विक्रम अपनी मीटिंग के लिए तैयार होने लगा, पर इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ आरोही का ख्याल चल रहा था। लगभग आधे पौने घंटे बाद चरण घर लौटा। सरकार, मैडम, क्या हुआ आरोही को? मैडम ठीक हैं, पर जब तक मैं उन्हें ढूंढ पाया तब तक वो अपनी माँ के साथ ट्रेन में बैठ चुकी थी। मुझे लगता है कि वो कहीं चली गई हैं। जी, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा कि वो कहाँ गई हैं। स्वर्णा से कह के हेलीकॉप्टर का इंतजाम करो, मुझे खुद आरोही से मिलना है। सरकार, मीटिंग में सिर्फ कुछ ही वक्त बाकी है, आप मुझ पे भरोसा रखिए। मैं मैडम और उनकी माँ दोनों को सेफ लेकर आऊंगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। हेलीकॉप्टर मंगवाओ और तब तक पता करो कि आरोही कहाँ गई है। चरण ने कभी विक्रम को इतना परेशान नहीं देखा था, इसलिए उसने आगे डिस्कस करना ठीक नहीं समझा और तुरंत हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने के लिए कॉल किया। दूसरी तरफ आरोही लता के साथ ट्रेन में बैठे बैठे ये सोच रही थी कि आज जब वो फाइनली अपनी माँ के साथ इस मनहूस शहर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी, उसे रह रह के विक्रम का चेहरा याद आ रहा था। उसी की वजह से आज वो जिंदा थी और अपनी माँ के साथ में थी। आरोही के ख्यालों को उसके फोन की रिंग ने तोड़ा। ये विक्रम का कॉल था। उसने वो कॉल काट के अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम पढ़ने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे वहीं उतरना था। वो जल्दी से लता को लेकर ट्रेन से नीचे उतर गई। आरोही लता के साथ यमुना नगर स्टेशन से निकली और रोड पर चलने लगी। अनन्या एक बार पूरे पैसे भेज दे तो वो आगे क्या करेगी, वो इस बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर बाद आरोही को पीछे से एक आवाज आई। मुझे पता नहीं था कि यमुना नगर में शॉपिंग के इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि तुम लोग इतनी दूर यहाँ शॉपिंग करने आए। घर वापस चलो। नहीं, वो मेरा घर नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने अपने हाथों से साइन किया है उसके हिसाब से तुम गलत हो, और जो कल सगाई आप करके आए हैं उसके हिसाब से वो घर किसका है। मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती। प्लीज मुझे शांति से जीने दीजिए, प्लीज। देखो आरोही, तुमने प्रॉमिस किया था कि माँ के सामने तुम घर की बहू बन के रहोगी। आपकी माँ को रायजादा खानदान की बहू चाहिए थी ना, तो वो तो उन्हें अनन्या में भी मिल जाएगी। कुछ साल पहले मेरी माँ ने एक बिल्ली पाली थी। वो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन कुछ महीने पहले वो बिल्ली कहीं चली गई। ये बात मेरी माँ को जब पता चली तो वो वहीं बेहोश हो गई और हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। विक्रम ने ये कहानी आरोही को सुनाई तो चरण चौंक गया। इंद्राणी को तो बिल्लियों से एलर्जी थी। किसी जानवर के जाने पर अगर उनकी ये हालत हो गई तो सोचो तुम दोनों के चले जाने की खबर सुन के उनका क्या होगा। जरा सोचो। हम घर कब जाएंगे बेटा? थोड़ी देर सोचने के बाद आरोही ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहले, मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। दूसरा, आप मुझसे हमेशा कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे। ठीक है। आखिरी शर्त यह है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होने पर मुझे 20 करोड़ की एलुमनाई चाहिए। पर तुमने तो किसी भी तरह के मुआवजे के लिए मना किया था, क्योंकि ये शादी तुम्हारे लिए भी मजबूरी थी। पर मैंने शादी के बीच में किसी और से सगाई भी नहीं की ना। ठीक है, और कोई शर्त हो तो भी अभी रख दो। आरोही ने ना में सर हिला दिया। सारी बातें हो जाने के बाद सब लोग मैदान की तरफ गए और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करते देख कुछ दूरी पर एक काला चश्मा पहने आदमी ने अपना फोन निकाला और कॉल किया। ये आदमी एक असैसिन था जिसको कुछ काम सौंपा गया था। आरोही और उसकी माँ हाथ से निकल गए। सर, तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ? फोन के दूसरी तरफ और कोई नहीं, आरोही का बाप महेश्वर ही था। मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे इसलिए देता हूँ कि तुम मुझे हमेशा डिसअपॉइंट करो। कैसे बच के निकल गए वो? उनके स्टेशन से निकलते ही एक हेलीकॉप्टर ने वहां पे लैंड किया।
और आपके छोटे दामाद राजवीर उन दोनों को बैठाकर वापस ले गए। तुम पूरी तरह श्योर हो कि वो राजवीर ही थे? हाँ सर, 100% श्योर। असैसिन की ये बात सुन के महेश्वर ने फोन काटा। महेश्वर के पास बैठ के सुधा भी ये बातें सुन रही थी। मैंने कहा था ना कि उस आरोही की बच्ची को तभी निपटा देना चाहिए था जब वो तुम्हारे पास थी। जब तक वो विक्रम के यहाँ रहेगी तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। अरे पर आज तो था मौका, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलता। पता नहीं कहाँ से राजवीर वहां आ धमका। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर आरोही और लता को लेने वहां कैसे पहुंचा, और उसमें आरोही के लिए अचानक से इतना प्यार कहां से उमड़ आया था। कुछ भरोसा नहीं है उस लड़की का, खामखा हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद करने में लगी है। जैसी माँ वैसी बेटी। याद है ना जब उसका बाप आया था तब क्या हुआ था? महेश्वर ने अपने लोगों से इन्वेस्टिगेट करवा के विक्रम के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई, जहां से उसे पता चला था कि सूर्यकांत, जो कि आरोही का बायोलॉजिकल फादर था, वो विक्रम और रायजादा खानदान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। पर विक्रम ये नहीं जानता था कि सूर्यकांत ही आरोही का असली बाप था, और ना ही आरोही ये बात जानती थी। ये बात सिर्फ महेश्वर, सुधा और लता को पता थी, लेकिन वो तो पहले ही अपनी सारी यादें भुला चुकी थी। अगर उस लता को सारी बातें याद आ गई और उसने आरोही को ये बता दिया कि हमने उसके साथ क्या क्या किया है, तो वो जरूर विक्रम को बताएगी। और फिर चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या प्लान था महेश्वर के पास? आखिर महेश्वर और सुधा ने अतीत में क्या षड्यंत्र रचा था? क्या आरोही कभी अपने सगे पिता के बारे में जान पाएगी? क्या महेश्वर और उसके परिवार को कभी पता चल पाएगा कि राजवीर ही विक्रम है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।